नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो आपके लिए गोल्डन चांस भी होने वाला है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 का पहला लोक अदालत है। 2025 का यह पहला लोक अदालत है जो 8 मार्च को लगने वाली है। आज हम इसके बारे में बताएंगे लोक अदालत है क्या, लोक अदालत की प्रोसेस क्या है, लोक अदालत की नोटिस आई, आप गए तो क्या हुआ, नहीं गए तो क्या हुआ, आपने नोटिस रिसीव की, गए तो क्या हुआ, और नोटिस रिसीव की नहीं गए तो क्या हुआ, लोक अदालत में क्या होता है, लोक अदालत के फायदे क्या हैं, लोक अदालत के नुकसान क्या है, और यानी लोक अदालत के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में दे देंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लोन से संबंधित सारी वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, और 2025 में कितनी लोक अदालत लगेंगी उसके बारे में भी बताएंगे, और कब लगेंगी ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, लोक अदालत, पहली बात, लोक अदालत मतलब समझौते की अदालत। यह जो अदालत है यह समझौते की अदालत है। इसमें दोनों पक्ष, आप बैंक एनबीएफसी, आपसी समझौता से आपके लोन का सेटलमेंट होगा, आपके लोन क्लोज होंगे। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों के पास नोटिस आ गई होगी, बहुत लोगों के पास आने वाली होगी। अगर आप अपने लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं और नोटिस आ गई है लोक अदालत की, तो यह समझिए आपके लिए गोल्डन चांस है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ गोल्डन चांस है, क्योंकि जो ये मार्च का लोक अदालत होता है, जो कि 8 मार्च को लोक अदालत लगने वाली है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट और बहुत ही अच्छा ऑफर बैंक एनबीएफसी कंपनी के द्वारा मिलता है। इसमें आपको अच्छे ऑफर मिलेंगे, क्योंकि कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, अपना एनपीए ज्यादा नहीं करना चाहती है। अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है तो वह सबसे ज्यादा डिस्काउंट मार्च महीने में आपको देगा। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके बारे में ये भी हम आपको भी बता रहे हैं कि मार्च का जो लोक अदालत होता है यह सबसे अच्छा होता है। और लोक अदालत के जो बेसिक फायदा है कि लोक अदालत में आपको कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है, आपको कोई वकील का चार्ज नहीं देना है। आपके लोन का सेटलमेंट जिस भी आपसी समझौते पे होगा, उस समझौते पे दोनों पक्ष राजी होकर के लोन का सेटलमेंट करा देंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की अपील को, सुनवाई को, फैसले को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप दुनिया के, आप भारत के किसी भी कोर्ट में आप राष्ट्रीय लोक अदालत के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। यह अंतिम और सर्वमान्य फैसला होता है, जिसमें दोनों पक्ष के आपसी समझौते से आपके लोन को सेटलमेंट किया जाता है, क्लोज किया जाता है। तो इसके लिए आप कहीं भी नहीं जाएंगे। आपका जो लास्ट फैसला होगा वो लोक अदालत में ही होगा। जो हर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगती हैं, वहाँ अगर आपको नोटिस आ गया है तो आप समझौता करा लीजिए, और नहीं आया है तो आने वाला होगा। और अगर आपके पास पैसे हैं तो राष्ट्रीय लोक अदालत में जा करके अपने लोन का सेटलमेंट करा लीजिए। अब बहुत सारे कंफ्यूजन है कि राष्ट्रीय लोक अदालत से नोटिस आ गई, जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाए तो भी क्या होगा, अगर हम नोटिस रिसीव किया, गए तो क्या हुआ, नहीं गए तो क्या हुआ। तो हम आपको बता दें, लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं होता है। तो आप इसके लिए भूल जाइए कि आपको कोई कह दे कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तमाम तरह की नोटिसों में भी अगर कोर्ट की नोटिस है तो अलग रहेगा, अगर रिकवरी वाले या फिर बैंक वाले भेजेंगे तो उनके थोड़े अलग रहते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप अपने लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो आप जा करके लोन का सेटलमेंट करा लीजिए। अगर पैसे नहीं है तो वहाँ जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे और हाजिरी लगाने के लिए आपको राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं बुलाया जाता है। अगर पैसे हैं तो जा करके अपने लोन का सेटलमेंट करा लीजिए, नहीं है तो जाने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ गए और आपके लोन का सेटलमेंट भी नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
आपने नोटिस रिसीव किया, वहां गए और कोई समझौता नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी पूरी तरह से अगर पैसे हैं आपके पास तो आप अपने लोन का सेटलमेंट राष्ट्रीय लोक अदालत में कर लीजिए। और उससे भी अलग बात है, अगर आप मार्च में सेटलमेंट कराते हैं, जो 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत है, अगर इसमें आपका सेटलमेंट होता है तो आप वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो ऑफर देंगी वो ऑफर दूसरे लोक अदालत में नहीं देंगी। इसके पीछे का भी कारण है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, आप मल्टीपल लोन के दलदल में फंसे हुए हैं, अगर आपने कभी ईएमआई आपकी बाउंस हुई है तो आप इन सब प्रक्रियाओं से गुजरे होंगे, जो प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जैसे ही मार्च 31 मार्च आएगा, उसके बाद 1 अप्रैल नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी को अभी पूरे 1 साल है आपसे लोन की वसूली के लिए। बैंक एनबीएफसी कंपनी सितंबर माह से एक्टिव हो जाती है। आपके पास फोन आने शुरू हो जाएंगे रिकवरी वाले बैंक के, तो फोन आने शुरू हो जाएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपके पास बहुत सारे फोन आते हैं। और क्या अक्टूबर तक फोन आते हैं, नवंबर से नोटिस का भरमार हो जाएगा, नोटिस तमाम नोटिस आने लगती हैं। और जनवरी लास्ट तक आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर आता है। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी होगा वो अपना लोन एनपीए अकाउंट नहीं बढ़ाना चाहता है, वो अपने लोन अकाउंट को क्लोज करना चाहता है। तो इसके लिए अगर आपके पास पैसे हैं और आप 2025 में सेटलमेंट चाहते हैं, अपने लोन को क्लोज कराना चाहते हैं, तो इस 8 मार्च को जाकर के अपने लोन का सेटलमेंट करा लीजिए। जो दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि लोक अदालत में क्या करना है, कैसे करना है। हम आपको बता दें, लोक अदालत में यह एक आपसी समझौते की अदालत होती है। जैसे कि आपके गांव घर में पंचायत होती होगी, आपके गांव में अगर मान लीजिए कोई कुछ किया तो आप क्या करते हैं, एक पंचायत होती है जिसमें 10-5 लोग इकट्ठा होकर के आपके समाधान करा देते हैं, आपकी समस्याओं को समाधान करा देते हैं। अगर उस पंचायत में आपकी समस्याओं का समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कहेंगे तुम लोग आपस में देख लो, जाओ चाहे जो करो। वैसे ही राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आपको और बैंक एनबीएफसी कंपनी को बुलाया जाता है। आपसी समझौता में, जैसे बैंक ने कहा हम 25% पे सेटलमेंट करेंगे, आपने कहा हम 20% पे सेटलमेंट करेंगे, दोनों में बातचीत हुई और पता चला कि 23% 24% पे सेटलमेंट के लिए ऑफर हुआ, दोनों पक्ष राजी हुए और सेटलमेंट हो गया। इसी तरह कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी हो, दोनों लोग अपनी सेटलमेंट की बातें करेंगे, आपस में बात होगी, जज साहब की मौजूदगी में इसका सेटलमेंट करा दिया जाता है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है, इसमें आपको कोर्ट फीस नहीं देना है और फैसला ऑन द स्पॉट होना है। इसमें आपको नई की तारीख नहीं मिलेगी, आपका फैसला उसी दिन सेम डे हो जाएगा। और लोक अदालत के फैसले की अपील को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी उसके अतिरिक्त चैलेंज नहीं कर सकते। आपका डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य होता है, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। ये तो हो गया लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत के फायदे भी क्या है हम बता दिए, लोक अदालत की प्रोसेस भी क्या है। अब देखिए, ये जो लोक अदालत होती है, ये लोक अदालत चली आई और चलते रहेगी। ये लोक अदालत कभी खत्म होने वाली बात नहीं है कि ये अंतिम मौका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें करा लीजिए, नहीं तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता दें, पूरे 2025 में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है। आप डेट चाहे तो नोट कर लीजिए। पहली लोक अदालत जो है 8 मार्च 2025 को लगेगी, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है। दूसरी लोक अदालत 10 मई 2025 को लगेगी। अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या फिर कहीं भी रिमाइंडर लगा लीजिए। पहला लोक अदालत 8 मार्च, दूसरा 10 मई 2025, तीसरा जो लोक अदालत लगेगा 13 सितंबर 2025 और चौथा और लास्ट लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को लगेंगे। इन चारों लोक अदालत की प्रोसेस, प्रक्रियाएं सब कुछ सेम है। इसमें भी नोटिस आएंगी, आपके लोन का सेटलमेंट कराया जाएगा, आपका लोन को क्लोज कराया जाएगा, कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी
और सारे प्रोसेस आपकी यही रहेंगे। बस अंतर इतना है कि ये जो 25 का लोक अदालत है, इसमें सेटलमेंट आपको अच्छे रेट पे हो जाएगा। रेट मतलब कि आपको इसमें सेटलमेंट का सबसे अच्छा ऑफर आपको मार्च महीने का ही है, क्योंकि जो लोक अदालत 10 मई को लगेगा उसमें बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास आपके लोन की वसूली के लिए पर्याप्त समय है। बैंक एनबीएफसी कंपनी इसमें आपको कम ऑफर देगी, क्योंकि अभी उनके पास समय है, अपॉर्चुनिटी है, वो आपसे पैसे निकलवाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वो अभी आपको ओल्ड रेट पे लोन सेटलमेंट नहीं होगा, जो कि आज 8 मार्च को लगने वाली है। उसके बाद इसी तरह जो 10 मई को है, 10 मई को जो लोक अदालत है उसमें भी यही चीजें हैं। उसके बाद 13 सितंबर को जो लोक अदालत लगेगा उसमें थोड़ा सा 10 मई की तुलना में ज्यादा अच्छा डिस्काउंट रहेगा। उसके बाद दिसंबर में थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन ये जो मार्च का महीना है, यह गोल्डन ऑफर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन समय है। अगर आप लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हो, पैसे हैं तो आप लोन का सेटलमेंट करा लीजिए। और अगर नोटिस आ रही है, आप नहीं गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोन का सेटलमेंट कराना है, पैसे हैं तो आप लोन को सेटलमेंट करा लीजिए। ये तो हो गया लोक अदालत के बारे में। अब बहुत लोग पूछते हैं कि लोक अदालत में किस तरह के लोन के नोटिस आते हैं। तो देखिए, लोक अदालत जो है आपसी समझौते की अदालत है। इसमें दोनों पक्ष की मंजूरी और दोनों पक्ष की सहमति से इसमें लोन का सेटलमेंट होता है। इसमें सभी तरह के लोनों का सेटलमेंट होता है। और ये जो सबसे अच्छी बात है कि जिसमें एडवोकेट नहीं लगते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। और सबसे बड़ी बात जो है, इसमें आप लोक अदालत के फैसले को कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी डिसीजन होगा अंतिम होगा, सर्वमान्य होगा, दोनों पक्ष इस पे राजी होगा और आपका लोन भी क्लोज हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में होने वाली है। तो अगर नोटिस आ गई है, सेटलमेंट चाहते हैं, पैसे हैं तो सेटलमेंट करा लीजिए। और नहीं नोटिस आई है तो आने वाली होगी, तो आप अपने लोन को यहाँ पे सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।